a quick revision of the things that we have done so far. सपोज हमको एक्सचेंज रेट दे रखा है 70 रुपीज पर डॉलर। देन इन दैट केस हम लोग ऐसा समझते हैं दैट से ये एक एक्सचेंज रेट दे रखा है बिटवीन टू करेंसीज। तो ये जो एक्सचेंज रेट है दैट इज यूज आइदर फॉर कन्वर्शन ऑफ rupees into dollar, or otherwise this exchange rate is used for the purpose of conversion of dollar into rupees। इन दोनों में से एक के लिए से ये यूज होता है। You may have to want to convert the dollar into rupees or otherwise you want to convert rupees into dollar, और इसके लिए एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज हमने इंट्रोड्यूस किया था that if at all you want to do the conversion of rupees into dollar, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है let's say you want to do the transaction of sell of rupees and purchase of dollar, उसको ऐसा हम लोग समझते हैं। and if at all you want to convert dollar into rupees then the transaction is sell of dollars and purchase of rupees, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली दो ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है कोई भी एक्सचेंज रेट से। कौन से दो ट्रांजैक्शन पॉसिबल है? कन्वर्जन ऑफ वन इनटू अनदर एंड कन्वर्जन ऑफ द अदर इनटू फर्स्ट। ऐसा करके दोनों में से कोई भी एक ट्रांजैक्शन पॉसिबल है जो हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। ये हमने सबसे पहला चीज समझा था। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंटली एक चीज ऐसा समझा था, let's say we may be provided with the exchange rate like this 71 rupees per dollar, ऐसा हमको एक्सचेंज रेट दिया जा सकता है। यानी हमको दो रेट्स दिए जा सकते हैं जिसमें 70 रुपीज का भी एक रेट है और 71 रुपीज का भी रेट है। तो 70 रुपीज पर डॉलर ऐसा एक रेट है और 71 रुपीज पर डॉलर ऐसा दूसरा रेट है। ऐसा हमको दो रेट्स दिया जा सकता है। तो इसका मतलब हमको ऐसा समझने का है कि बैंक ने हमको ऐसा रेट दिया है। बैंक हैज गिवन दिस रेट टू अस, बैंक हैज प्रोवाइडेड टू अस द प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीस। कैसे समझने का है? प्राइस ऑफ डॉलर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रुपीस। सो इफ एट ऑल यू वांट टू परचेज डॉलर, then in that case you are required to sell higher amount of rupees, यानी 71 rupees में आपको $1 मिलेगा। and if at all say you want to convert dollar into rupees, then for every $1 that you sell you will get less amount of rupees, that is 70 rupees you will get for $1। ऐसा हमने समझा था। उसके बाद हमने ऐसा समझा था that से कोई भी क्वेश्चन है उसमें हमेशा जो भी हमको एक्सचेंज रेट दे रखा है से उसका हमको बाइफर्केशन कर देने का। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद एक्सचेंज रेट लाइक दिस 1.50 स्लैश 1.55 डॉलर पर पाउंड। अगर हमको ऐसा कुछ एक्सचेंज रेट दे रखा है देन इन दैट केस सबसे पहले उसका बाइफर्केशन कर देने का। इफ एट ऑल यू वांट टू परचेज पाउंड देन यू हैव टू सेल हायर अमाउंट ऑफ डॉलर। तो $1.55 per pound is the applicable rate, and if at all you want to convert pound into dollar, then for every 1 pound you will get less amount of dollar। ऐसा करके सबसे पहले एक्सचेंज रेट का बाइफर्केशन कर देने का। देन यू हैव टू सी कि आपको कौन से ट्रांजैक्शन में जाना है। जैसे हमने इनिशियली समझा हमको दो में से कोई भी एक ही ट्रांजैक्शन में जाना है। So we may want to go for this transaction, we may want to go for this transaction। उस हिसाब से हमको एक्सचेंज रेट पिकअप करने का एंड डॉलर पर पाउंड का रेट दे रखा है। यू मे बी प्रोवाइडेड विद एग्जांपल दैट से इतने डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करना है या तो फिर रिवर्स इतने पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करना है। उस हिसाब से यू आर रिक्वायर्ड टू कीप द इक्वेशन टू कैलकुलेट द आंसर। ऐसा हम लोग समझते हैं।